नमस्कार, स्वागतम एंड वेलकम टू कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 और मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। तो चलिए देर ना करते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड हमारे आज के पहले कंटेस्टेंट के साथ। तो बुलाते हैं हम हमारे पहले कंटेस्टेंट को, लेकिन कुछ पंक्तियों से कि राह में मुश्किल होंगी हजार, पर तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, लेकिन तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल पर इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके। तो चलिए बुलाते हैं हमारे आज के पहले कंटेस्टेंट को। जूनियर वर्ग 6 to 8 में हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मकुल राजपूत। तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गए हैं मकुल। मकुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओके। कैसा लग रहा है यहाँ आने के? मैम अच्छा लग रहा है। Yes, ma'am. आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन से स्कूल से हैं? मैम 6th क्लास में पढ़ते हैं। स्कूल का नाम भारत स्वरूप अकेडमी। जब आपको पता चला आपका सिलेक्शन हो गया तो कैसा लगा फिर आपको? मैम अच्छा लगा। जिस समय आपने एग्जाम दिया उस समय सोचा था मैं पहुंच जाऊंगा? इतनी उम्मीद थी? यस मैम। बिल्कुल थी। चलो बहुत। कैसा लग रहा है? कॉन्फिडेंस हो, नर्वस हो? मैम नर्वस हो? नहीं, नर्वस नहीं होना, हमसे बात करनी है, आराम से खेलना है ना। नर्वस हो गए ना तो फिर दिखेगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर सब लोग देखेंगे अरे बच्चा तो नर्वस हो गया। तो नर्वस नहीं होना, हमसे बातें करनी है और जो हम सवाल करेंगे उनके जवाब देने हैं। ओके मैम। ठीक है, हम आगे बढ़े। यस मैम। आपको रूल्स बता देते हैं पहले। यहाँ आपको 13 सवाल के जवाब देने हैं, एक एक करके सवाल आएंगे। 500 से शुरू होंगे और 11,000 का आखिरी सवाल होगा। आपको बीच में एक पड़ाव मिलेगा जो होगा 5वें प्रश्न पर। 2500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए हमारा पड़ाव है। अगर आप इससे ऊपर जाके कहीं गलत होते हैं तो 2500 गिफ्ट हैम्पर लेकर जाओगे। उससे पहले कहीं गलत हो गए तो फिर आप 0 पर आ जाओगे। कहीं लगता है कि आपको नहीं आता है जवाब, तो या तो आप इसमें लाइफलाइन का यूज़ कर सकते हो। पूरे खेल में कहीं भी एक लाइफलाइन, या तो आप अपने पार्टनर से पूछ के जवाब दे सकते हो या फिर आप प्रश्न को बदल सकते हो। कहीं लगता है आपको जवाब नहीं आता है तो आप लाइफलाइन ले सकते हैं, और अगर लाइफलाइन भी खत्म हो गई तो फिर आप उसको क्विट कर सकते हैं जहाँ भी आपको लगता है। अगर गलत हो गए तो 0 पर आ जाओगे पड़ाव को पार करने से पहले। कहीं लगता है जो आपके साथ आए हैं वो आपको जवाब नहीं दे सकते हैं इस प्रश्न का, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको यहाँ बुलाएं, आपको जैसा लगता है आप वो निर्णय ले सकते हैं। 45 सेकंड आपको जवाब देने के लिए मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होगा आपके सामने, आप पहले उसको समझना। जब आपके ऑप्शन आ जाएंगे तब आपका टाइम शुरू हो जाएगा। 45 सेकेंड्स। क्लियर है? यस मैम। आप पार्टनर के तौर पर किसको लाएं? मैम कज़न। उनका नाम? दीपराज। उनका बहुत बहुत स्वागत। तो सब क्लियर है? यस मैम। हम शुरू करें? यस मैम। चलिए, तो रूल्स हमने मकुल को सब बता दिए हैं। हम शुरू करते हैं कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 स्पेशल पार्टनर सरगम डिटर्जेंट, रिच लाइट बिस्किट एंड श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम। हमारे साथ यहाँ अतिथि के रूप में मौजूद हैं JP एंड सन से रोहित गौतम जी और पुलकित गौतम जी। सर का बहुत बहुत स्वागत। साथ ही हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं थामपुर पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य बबीता गुप्ता जी, मैम का भी बहुत बहुत स्वागत। तो हम शुरू करते हैं मकुल के साथ हमारा खेल। तो मकुल, आपका पूरा ध्यान अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला सवाल आपके सामने आएगा 500 रुपये के गिफ्ट हैम्पर के लिए। तो ये रहा आपका सवाल। 1 से 9 के बीच कितनी सम या इवन संख्याएं होती हैं? इन इंग्लिश, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 9? A1, B2, C3, D4। मैम 4। 1 2 3 4। श्योर? लॉक कर दें? तो ऑप्शन डी को लॉक करने के लिए बोल रहे हैं और देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब। मुबारक हो, बिल्कुल सही जवाब आपका हो गया है पहले सवाल का। आप 500 का गिफ्ट हैम्पर लेकर जाओगे अगर गलत नहीं हो। 1 से 9 के बीच 4 इवन संख्याएं होती हैं, 2 4 6 और 8। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। हम थोड़ा सा और आपके बारे में जानेंगे, फिर हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। आपकी फैमिली में और कौन कौन है? मैम सिस्टर एंड मम्मी पापा। सिस्टर आपसे छोटी बड़ी? मैम बड़ी। तो आप अपने कजिन को लाए, उनको क्यों नहीं लेकर आए? मन नहीं था उनका आने का? बिजी थी वो? मैम बिजी थी। चलो कोई नहीं, बेटर। वो आगे जब देखेंगी ना आपका एपिसोड फिर उनको अच्छा लगेगा कि उनका भाई यहाँ तक पहुँचा है। और आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? मैम रीडिंग। क्या रीड करते हो आप? किस टाइप की बुक्स पढ़ते हो? मैम साइंस की बुक, हिंदी की। ये पढ़ते हो अभी? और कुछ नहीं करते? खेल नहीं खेलते हो? वो खेलते हैं। खेल खेलते हो? कौन सा खेल पसंद है? क्रिकेट पसंद है। क्या करते हो क्रिकेट में? मैम बैटिंग करते हो। फेवरेट प्लेयर कौन है? मैम MS धोनी। तो मैच देखते हो फिर तो आप, है ना?
इसमें चलो ये अच्छा है, उससे टाइम काट लेते हो फिर आप अपना। और क्या क्या करते हो, पूरा टाइम कैसे काटते हो दिन भर? एजुकेशन से और गेम्स। एजुकेशन और गेम, चलो सही है। अभी तो आप यही करोगे। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपके सामने दूसरा प्रश्न आएगा 1000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। लाइफलाइन अभी आपके पास है, तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग मुख्य रूप से टेक्स्ट लिखने या बदलने के लिए नहीं किया जाता है? Which of these software is not primarily used to enter or edit text? A. MS Paint, B. WordPad, C. Notepad, D. Microsoft Word. MS Paint, WordPad, Notepad, MS Word. हम लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? शांत हो जाइए टिकटिकी जी। मकुल कौन सी लाइफलाइन यूज करेगी? पार्टनर। पार्टनर। कजिन को बुलाएंगे अपने, वो दे पाएंगे जवाब? जसमीन। तो बिल्कुल हम मकुल के कजिन को यहाँ बुलाना चाहेंगे, वो आए उनकी हेल्प करें। ऐसे बहुत बहुत स्वागत सर, आप डिस्कस कर लीजिए। जी मकुल अब बताइए। ए बता के गए आपके भाई, लॉक कर दें? तो ए ऑप्शन को लॉक करते हैं और देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया आपके भाई ने। MS पेंट में हम पेंटिंग बना सकते हैं, टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं। नोटपैड वर्डपैड में हम लोग लिख सकते हैं, वर्डपैड में भी। चलो अच्छा हुआ सही जवाब दिया उन्होंने बिल्कुल। अगर अभी जवाब गलत हो जाता तो आप उनको पकड़ते ना, आपकी वजह से मेरा जवाब गलत हो गया है ना। मैं कहते उनको ब्लेम नहीं करते, क्यों? वो फिर आप उनकी वजह से हार जाते फिर। कोई बात नहीं, चलो ये तो अच्छा, बड़ा प्यार करते हो आप उनसे, है ना। चलो कोई नहीं, हम आगे बढ़े। आपके पास अब लाइफलाइन नहीं है, 2 प्रश्न सही हो गए आपके, 1000 का गिफ्ट हैम्पर लेकर जाओगे। कहीं गलत हो गए अब तो 0 पर आ जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने आएगा तीसरा प्रश्न। गांधारी ने कितनी बार अपनी आंखों की पट्टी खोली? हाउ मेनी टाइम्स डिड गांधारी ओपन हर blindfold? A once, B never, C twice, D thrice. एक बार, कभी नहीं, 2 बार या 3 बार? सोच लीजिए क्या करना है। गलत हो गए तो 0 पर आ जाओगे। मम्मी। श्योर है? गलत हो गए तो 0 पर आ जाओगे। आप कुछ भी कर सकते हो अभी, जल्दी बताइए, टाइम निकल के तो भी 0 पर आ जाओगे। मैम क्विट। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। मकुल क्विट करना चाहते हैं। पहले आपने जवाब दिया 1 बार, फिर आपने सोचा कि क्विट कर देना चाहिए। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? यस मैम। एक बार हमारे दर्शकों के लिए आप गैस करके बताइए। मैम ए 1 बार। चलिए लॉक करते हैं 1 बार को, देखते हैं सही जवाब। बहुत अच्छा हुआ मुकुल, आपने क्विट कर दिया। इसका सही आंसर है 2 बार। गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी 2 बार खोली थी। महाभारत युद्ध से पहले अपने पुत्र दुर्योधन को दिव्य शक्ति देने के प्रयास में, और दूसरी बार युद्ध समाप्त होने के बाद अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके शोक में द्रवित होकर। अच्छा, 1 बार आपने बोला तो 1 बार कहाँ लगता था कि कहाँ उन्होंने पट्टी खोली अपनी आंखों की? देखा था कभी? तो आपने तुक्का लगाया था। बहुत अच्छा हुआ आपने इसको नहीं लिया, आपने क्विट कर दिया, वरना तो फिर आप 0 पर आ जाते। कैसा लग रहा है? चलो ये बताओ, 2 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं आपने। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप यहाँ से 1000 का गिफ्ट हैम्पर लेकर जाओगे, साथ में आपके लिए होगा एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, और श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर होगा। आओ, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं रोहित गौतम जी, पुलकित गौतम जी और मैम बबीता गुप्ता जी। मैं चाहूंगी वो यहाँ पर आएँ और मकुल को सम्मानित करें। मकुल के लिए एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, मकुल के कजिन भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर आए। ये उनके लिए 1000 रुपये का गिफ्ट हैम्पर। श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से गिफ्ट हैम्पर। तो अभी यहाँ से हमारे साथ खेल कर गए हैं मकुल राजपूत। अब हम हमारे इस एपिसोड को आगे लेकर चलते हैं और बुलाते हैं हमारे आज के दूसरे पार्टिसिपेंट को। तो हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट हैं जूनियर वर्ग नाइट से 12th में ऋतिक चौहान। तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गए हैं ऋतिक चौहान। ऋतिक, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? आई एम फीलिंग वेरी गुड। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में हैं? मैम आई एम स्टडिंग इन क्लास 12th ऑफ धामपुर पब्लिक स्कूल।
बिल्कुल। तो आपको जब पता चला आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आपकी फीलिंग कैसी रही, कैसा लगा आपको? मैम बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा है, आप कॉन्फिडेंट थे बिल्कुल। एक बार ऋतिक के लिए जोरदार तालियां। तो ऋतिक हम आगे बढ़ते हैं। यस मैम। आप पार्टनर के तौर पर किन को लेकर आए हैं यहाँ पे? मैम कजिन है अंश चौहान। हर्ष चौहान, अंश चौहान। अंश चौहान, उनका बहुत बहुत स्वागत। तो हम आगे बढ़े, यस मैम। रूल्स क्लियर है? यस मैम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम खेल को शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आपसे और बातें करेंगे। अभी आपके सामने आएगा पहला प्रश्न 500 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। अपार्टमेंट और बंगला जैसी संरचनाएं आमतौर पर किस लिए बनाई जाती हैं? What are structures like apartment and bungalow usually built for? समझ गए? ये रहे आपके ऑप्शंस। A. To play football, B. To park airplanes, C. To store liquids, D. To live in. फुटबॉल खेलने के लिए, विमान खड़ा करने के लिए, तरल जमा करने के लिए या रहने के लिए? अगर आपको नहीं पता है तो आप लाइफलाइन का भी यूज कर सकते हैं। सी। श्योर? यस मैम। ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी को लॉक करने के लिए बोल रहे हैं। क्या बात ऋतिक, ये तो आपने सुना नहीं कभी भी अपार्टमेंट बंगलो होता है, तो क्या करें, इसको चेक करें? मेरे पास ऑप्शन है दूसरा क्या? नहीं, आपने लॉक करवा दिया। चलिए चेक करते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर डी है, अपार्टमेंट बंगलो, बंगला जहां हम लोग रहते हैं। क्या आप कंफ्यूज कैसे हो गए? क्या हुआ? कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा? कोई बात नहीं, प्रश्न गलत हो गया, थोड़ा सा अफसोस है, आप आगे नहीं बढ़ पाए, पर कोई नहीं, इतना है, आप यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगी ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि हमारे साथ हॉट सीट पर जो बैठे हैं उनके फैमिली में और कौन कौन है, वो क्या करते हैं। आपकी फैमिली के बारे में हम बताइए। मैम फादर, मदर और एक सिस्टर है। छोटी है आपसे? बड़ी? नहीं, बड़ी हैं। बड़ी हैं आपसे? हाँ, नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं। अच्छा, और आप यहाँ पर लेके आए कजिन, वो क्या करते हैं? वो तो अभी मेरे साथ 12th क्लास में ही है। अच्छा, आपके साथ ही हैं। हाँ। चलिए, तो आपने क्या सोचा है भविष्य में क्या करना है? मैम मैं तो 12th के बाद अब उसकी IIT के लिए प्रिपरेशन करूँगा। करोगे? चलिए अच्छा है, काफ़ी अच्छा आपने सोचा। और आपकी हॉबीज़ क्या है, क्या पसंद है आपको? और इसमें गेम पसंद है। गेम खेलते हैं? हाँ। स्पोर्ट्स टाइप या कुछ फ़ोन में गेम खेलते हैं? नहीं, स्पोर्ट्स में। क्या स्पोर्ट पसंद है आपको? क्रिकेट ही पसंद है। क्रिकेट पसंद है। उसमें क्या करते हो आप? बैटिंग, बॉलिंग करते हो? तो जैसे हमारे साथ पहले भी खेल के बच्चा खेला था यहाँ पे 6th क्लास का मुकुल, उनको भी क्रिकेट ही पसंद था, वो बैटिंग करते थे। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा फेवरेट मैम बुमराह। बुमराह है? बुमराह। Yes, ma'am. चलिए अच्छा है, पर अफसोस है आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। आपके लिए एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होगा और श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर होगा। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं रोहित गौतम जी और पुलकित गौतम जी, साथ ही बबीता गुप्ता जी। मैं चाहूँगी यहाँ पर आएँ और ऋतिक को सम्मानित करें, और ऋतिक के कजिन भी यहाँ पर आएँ। ऋतिक के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से गिफ्ट हैम्पर। तो हमारे साथ अभी यहाँ से खेल कर गए हैं ऋतिक चौहान। अब हम आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारी आज की तीसरी पार्टिसिपेंट को। हमारी आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है सीनियर वर्ग से निश्चल आर्य। तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गई हैं निश्चल। निश्चल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हॉट सीट पर। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? फीलिंग गुड। आप कौन से स्कूल से हैं, कौन सी क्लास से पढ़ते हैं अभी? मैं SBD कॉलेज से हूँ और मैं BSc 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं प्रिपरेशन किसी चीज़ की? कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या फ्यूचर में क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है? बैंकर बनना। बैंकर बनना है? चलिए, काफ़ी अच्छी आपने सोच रखी है। तो आगे बढ़े हम, आपको पहले रूल्स बता देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपको 13 सवालों के जवाब देने हैं। 500 से शुरू होगा हमारा पहला सवाल और 11,000 पे ख़त्म होगा। बीच में आपको एक पड़ाव मिलेगा जो होगा 5वें प्रश्न पर। आप उससे पहुँच के ऊपर जाके कहीं गलत करती हैं तो 2500 गिफ्ट हम पर लेकर जाएंगे। उससे पहले कहीं गलत होगी तो फिर आप 0 पर आ जाएंगी। कहीं आपको लगता है आपको जवाब नहीं आता है तो या तो आप क्विट कर सकती हैं, या फिर आपके पास इसमें लाइफलाइन होगी। एक लाइफलाइन पूरे खेल में आप कहीं भी यूज़ कर सकती हैं, या तो पार्टनर से डिस्कस करके जवाब दे सकती हैं, या फिर आप प्रश्न को बदल सकती हैं। जो भी आपको लगता है लाइफलाइन का यूज़ आपको करना चाहिए।
आप वो लाइफलाइन यूज कर सकती हैं। 45 सेकंड आपको जवाब देने के लिए मिलेंगे। रूल्स क्लियर हैं? ओके। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सामने प्रश्न आएगा। जो आपको सही लगता है आप वो निर्णय ले सकती हैं। क्लियर? यस। आप पार्टनर के तौर पर किसको लेकर आई हैं? चाचा जी को। चाचा जी, उनका नाम? अशोक कुमार। सर का बहुत बहुत स्वागत। तो निश्चल हम आगे बढ़ेंगे, अभी गेम को शुरू करेंगे। उससे पहले हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। naughty 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 book सुबह सुबह गुदगुदाए कभी naughty 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 book दोपहर को बेवजह चढ़ाए naughty 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 book की ये नटखट को जाने किस घड़ी बज जाए naughty 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 book naughty 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 book रिच लाइट बिस्किट्स एंड कुकीज, इसका मजेदार स्वाद रखे आपकी नॉटी भूख का ख्याल। naughty 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 book संकट मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम निकट गोयल धर्मकाटा कालागढ़ रोड धामपुर। वो देख, हेमा जी बोल रही है नया वॉशिंग पाउडर सरगम। क्या नई बात होगी इसमें? एक्सक्यूज मी, नई बात ये है कि सरगम सिर्फ पाउडर नहीं, वॉशिंग पाउडर है। मतलब? पाउडर को पानी में घोलता कौन है? मैं दाग निकालता कौन है? मैं सारी मेहनत करता कौन है? मैं मतलब वॉशिंग तो ये करता ही नहीं। वॉशिंग तो मैं करती हूँ। करेक्ट। इसलिए पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म। माँ कसम। हे माँ कसम। सरगम पिक शॉट, नाम का नहीं काम का वॉशिंग पाउडर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 स्पेशल पार्टनर सरगम डिटर्जेंट, रिच लाइट बिस्किट एंड श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम। हमारे साथ हॉट सीट पर हैं निश्चल। रूल्स तो हमने उन्हें सब बता दिए हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हमारे खेल को शुरू करते हैं। तो निश्चल अभी आपके सामने आएगा पहला प्रश्न 500 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए। आप आराम से पहले अपने क्वेश्चन को समझिएगा। पहले आप क्वेश्चन समझने के लिए कोई टाइम नहीं है आपके पास। जब आपके ऑप्शन शुरू होंगे तब आपके पास 45 सेकंड ही आपको जवाब देने के लिए मिलेंगे। अगर टाइम खत्म हो गया तो भी आप 0 पर रह जाएंगे। अगर नहीं आता हो तो आप लाइफ लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि पहले प्रश्न में आपने लाइफ लाइन ले ली है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ आपको लगता है लाइफ लाइन ले सकते हो तो आप यूज़ कर सकते हो उसको। क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। इनमें से किसे अक्सर चप्पू से चलाया जाता है? Which of these is often propelled using an oar? किसे अक्सर चप्पू से चलाते हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए स्कूटर, बी कार, सी बाइसिकल, डी बोट। स्कूटर, कार, साइकिल या नाव। अगर लगता है नहीं आता तो आप लाइफ लाइन का भी यूज कर सकती हैं। ऑप्शन डी। डी श्योर? यस मैम। लॉक करना है तो ऑप्शन डी को हम लॉक करते हैं। बहुत सोचा निश्चल ने और देखते हैं बिल्कुल सही जवाब। बहुत सोचा आपने जवाब देने से पहले। क्या बात? मैम मैंने एक बार नहीं सुना था चप्पू। चलिए कोई नहीं, लेकिन ये तो बहुत इजी नॉर्मल होता है। चप्पू से नाव को चलाते हैं। अब वो जो बड़े बड़े पंख होते हैं नाव चलाने वाले, वो चप्पू ही होता है, उससे नाव चलती है। तो कैसा लग रहा है पहले प्रश्न का सही जवाब देकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? Yes, ma'am. अच्छा निश्चल, आपका ना नेम बड़ा यूनिक है निश्चल। Yes. ये किसने रखा? ये मेरी चाची जी ने चाची ने रखा है। काफी अच्छा आपका नाम है। इसका मैं मतलब बताएंगे आप? पता है आपको? मैम स्थिर रहना एक जगह पे। चलिए, इसका मतलब भी बहुत प्यारा है और नाम भी आपका बहुत ही प्यारा है, निश्चल आर्य। कुछ यूनिक ही नेम है बिल्कुल आपका। हम आगे बढ़ते हैं। पहले आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहूंगी, कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में पापा, मम्मी, अम्मा और भाई है। भाई आपसे छोटा बड़ा? बड़ा है। बड़ा भाई आपसे, वो क्या करते हैं? उनका बीएड कंप्लीट हो गया है। अच्छा, तो यहीं रहते हैं बाहर रहते हैं वो कहीं पे? वो यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। आप चाचा जी को लाई हैं, कोई खास वजह उन्हें लाने? मैं चाचा जी के पास ही रहती हूँ धामपुर। अच्छा अच्छा,
अच्छा, तो मम्मी पापा कहीं और आपके रहते हैं? हाँ, वो गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं। चलिए कोई नहीं, सही है। आप चाचा जी के अपने साथ रहती हैं, उनको ही आप यहाँ पर अपने पार्टनर के तौर पर लाई हैं। आपको उन पर भरोसा भी है कि हाँ वो जवाब दे सकते हैं। हम आगे बढ़ें। जी। अभी आपके सामने दूसरा प्रश्न आएगा 1000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। लाइफ लाइन अभी आपके पास है, कहीं लगता है तो आप लाइफ लाइन यूज़ कर सकती हैं। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया? इन सितंबर 2025 who was elected as the 15th Vice President of India? A. श्री CP राधाकृष्णन, B. श्री B. सुदर्शन रेड्डी, C. श्री जिष्णुदेव वर्मा, D. श्री CH जयशंकर। ऑप्शन ए। श्योर? यस मैम। लॉक कर दें? यस मैम। बिल्कुल, तो ऑप्शन ए को लॉक करते हैं और देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब निश्चल। श्री CP राधाकृष्ण ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 सितंबर 2025 को गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में CP राधाकृष्ण को भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। 2 प्रश्न सही हो गए हैं। 1000 का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाओगे। कहीं गलत हो गए तो अभी भी आप 0 पर आ जाओगे। अभी आपके पास लाइफ लाइन भी है, कहीं लगता है आपको नहीं आता है, आप अटक रहे हो जवाब देने में, तो आप लाइफ लाइन का भी यूज़ कर सकते हो। हम आगे बढ़ें। यस। अभी आपके सामने आएगा तीसरा प्रश्न 1500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। तो यह आपका तीसरा प्रश्न। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के निवास स्थान को इनमें से क्या कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू दी पुराणास, व्हाट इज ब्रह्मास अबाउट कॉल्ड? ए. वैकुंठ, B. अलकपुरी, C. हिमाद्री, D. सत्यलोक। वैकुंठ, अलकपुरी, हिमाद्री, सत्यलोक। अगर आपको नहीं पता तो आप लाइफ लाइन का भी यूज़ कर सकते हो। मैम मैं लाइफ लाइन नहीं जानती। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। निश्चल ने बहुत सोचा, उसके बाद निर्णय लिया कि उन्हें लाइफ लाइन का यूज़ करना है। कौन सी लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? मैम मैं क्वेश्चन चेंज करोगे? बिल्कुल, आप क्वेश्चन को चेंज कर सकती हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे दर्शकों के लिए कोई भी गैस करके बताइए। डी सत्यलोक। बिल्कुल, डी को लॉक करते हैं और देखते हैं। ये सही जवाब था निश्चल, डी सत्यलोक। पर कोई नहीं, आप श्योर नहीं थे। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के निवास स्थान को ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहा जाता है, जो सभी लोकों में सबसे ऊपर भौतिक संसार का सर्वोच्च लोक है और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का शाश्वत धाम है। कोई बात नहीं, आपने अभी प्रश्न को चेंज कर दिया है। तो मैं पहले जानना चाहूँगी आपकी पसंद नापसंद क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मुझे राइटिंग करना और ड्राइंग करना है पसंद। राइटिंग में क्या राइटिंग करते हैं आप, क्या लिखते हो? मतलब राइटिंग पोइट्री लिखते हो कुछ, या राइटिंग नॉर्मल राइट करते हो? नॉर्मल राइटिंग करते हो। चलिए सही है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी yes, अभी आपने जैसे कि प्रश्न को बदल दिया है, तो अभी आपके सामने तीसरा ही प्रश्न है ये। तो ये रहा आपका चेंज करने वाला तीसरा प्रश्न। फिल्म छावा में मुगल शासक औरंगजेब के किरदार को किस अभिनेता ने निभाया? विच एक्टर पोर्ट्रेट द रोल ऑफ द मुगल रूलर औरंगजेब इन द फिल्म छावा? देखिए मूवी, देखिए, तो उम्मीद है आप दे पाएंगे इसका आंसर। आगे बढ़े। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। ए. विकी कौशल, B. अक्षय खन्ना, C. आशुतोष राणा, D. आशीष विद्यार्थी। विकी कौशल, अक्षय खन्ना, आशुतोष राणा, आशीष विद्यार्थी। समय जा रहा है। गलत हो गया तो आप 0 पर आ जाओगे। क्विट करना चाहेंगी? शांत हो जाइए टिकटिकी जी। निश्चल क्विट करना चाहती हैं। क्या हुआ, आपने तो मूवी देखी है? मैम नेम नहीं पता, एक्टर नेम नहीं पता, ध्यान नहीं रहा। कोई बात नहीं, आप क्विट कर सकती हैं, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए कोई भी आप एक गैस करके बताइए। ऑप्शन सी। आशुतोष राणा। तो ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। तो अभी हम, जैसा कि आपने क्विट किया है, इसका सही आंसर अभी देखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं उससे पहले हम। तो अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वो देख, हेमा जी बोल रही है नया वॉशिंग पाउडर सरगम। क्या नई बात होगी इसमें? एक्सक्यूज मी, नई बात ये है कि सरगम सिर्फ पाउडर नहीं, वॉशिंग पाउडर है। मतलब? पाउडर को पानी में घोलता कौन है? मैं दाग निकालता कौन है? मैं सारी मेहनत करता कौन है? मैं मतलब वॉशिंग तो ये करता ही नहीं। वॉशिंग तो मैं करती हूँ। करेक्ट। इसलिए पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म। माँ कसम। हे माँ कसम। सरगम बिग शॉट, नाम का नहीं काम का वॉशिंग पाउडर। मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम निकट गोयल धर्मकाटा, कालागढ़ रोड, धामपुर। naughty 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 book सुबह सुबह गुदगुदाए कभी naughty 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 book दोपहर को बेवजह चढ़ाए naughty 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 book naughty book की ये नटखट को जाने किस घड़ी बज जाए naughty 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 book naughty 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 book रिच लाइट बिस्किट्स एंड कुकीज, इसका मजेदार स्वाद रखे आपकी नॉटी भूख का ख्याल। naughty 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 book तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 के मंच पर। स्पेशल पार्टनर सरगम डिटर्जेंट, रिच लाइट बिस्किट एंड श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम। हमारे साथ हॉट सीट पर खेल रही हैं निश्चल आर्य, जिन्होंने खेल को क्विट कर दिया है। उससे पहले हमने उनसे सवाल किया था छावा में मुगल शासक औरंगजेब के किरदार को किस अभिनेता ने निभाया, तो दर्शकों के लिए हमने लॉक करवाया था, उन्होंने जवाब दिया आशुतोष राणा। अब हम देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब बी है अक्षय खन्ना। छावा 2025 की हिंदी ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है जो मराठा साम्राज्य के शासक छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन और उनकी वीरता पर आधारित है, जिसमें मुगल शासक औरंगजेब का किरदार अभिनेता अक्षय खन्ना ने निभाया। आप कैसे भूल गई इन्हें? ये तो बहुत फेमस हो रहा है आजकल। क्या हुआ? अच्छा, इसमें जो मेन कैरेक्टर थे वो कौन थे? विक्की कौशल। फेवरेट आपका एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर वरुण धवन। वरुण धवन। अच्छा चलो, वो तो इसमें नहीं थे खैर, तो आपको विक्की कौशल ही याद रहे बस इसमें, है ना, कि विक्की कौशल मेन कैरेक्टर में थे। पर कोई नहीं, जैसे कि आपने क्विट कर दिया है, गलत हो जाते तो आप शून्य पर आ जाते। अभी आपने क्विट किया है, 2 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, 1000 का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाओगे यहाँ से। साथ ही आपके लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होगा और श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से गिफ्ट हैम्पर भी होगा। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं रोहित गौतम जी और पुलकित गौतम जी, बबीता गुप्ता जी। मैं चाहूंगी वो यहाँ पर आएँ और निश्चल को सम्मानित करें। निश्चल के चाचा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर आएँ। निश्चल के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, 1000 रुपये का गिफ्ट हैम्पर। श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से गिफ्ट हैम्पर। तो ये थे हमारे आज के 3 पार्टिसिपेंट्स। अब हमारे एपिसोड को अंत की ओर लेकर चलते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं धामपुर पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य बबीता गुप्ता जी। मैं चाहूँगी मैम यहाँ आएँ और उन्होंने पूरा एपिसोड देखा है तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगी बंधन समाचार के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित जी और ऋचा जी को कि उन्होंने इतनी अच्छी एक शुरुआत की है। धामपुर जैसे शहर में इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना अपने आप में गर्व की बात है। और हमने सभी ने देखा भी था और सुना भी था कौन बनेगा करोड़पति है, बड़ी हसरत भरी निगाहों से हम उसको देखते थे और एक कल्पना में था हमारी। लेकिन आज जब मैंने ये एपिसोड पूरा देखा तो वो कल्पना मेरी साकार हो गई और मैं क्लैपिंग करूंगी दोनों के लिए कि उन्होंने इतना अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया है और बच्चों को एक अच्छा अनुभव मिल रहा है। बच्चे अभी तक ये चीज़ें केवल टेलीविज़न पर देख रहे थे और आज वो हॉट सीट पर जब बैठते हैं तो ठीक है, सारे बच्चे तो विजयी होकर नहीं जा रहे लेकिन अनुभव तो लेके जा रहे हैं। जो जीत नहीं रहे वो अनुभव लेके जा रहे हैं और जो जीत रहे हैं वो अपने साथ पूरा कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है और मैं चाहूँगी इस तरह के प्रोग्राम धामपुर में होते रहें और ये KBC से भी आगे जाए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं दोनों को। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।
मैं बंधन समाचार के एडिटर इन चीफ सुमित शर्मा जी को यहाँ बुलाना चाहूंगी। सर आए और मैम को सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपना कीमती समय देने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जेपी एंड सन से रोहित गौतम जी। मैं चाहूंगी सर यहाँ पर आए और अपने अनुभव साझा करें। कौन बनेगा ये मास्टरमाइंड का पहला सीज़न भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, हमने खुद देखा है इस चीज़ को, और ये दूसरा सीज़न जो है ये भी मतलब बहुत सक्सेसफुल हो ऐसी ही उम्मीद है। और धामपुर जैसे शहर में ये मतलब ऐसा प्रोग्राम होना तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। जनरली बड़े शहरों में तो वैसी मतलब ये सब एक्टिविटी थोड़ा ऑटो मोड पे रहती हैं, लेकिन छोटे शहरों में ये सब और इतने अच्छी तरह से उसको ऑर्गेनाइज़ करना और सब कुछ इतना वेल मेंटेन करके उससे पूरी फीलिंग के साथ उसे वो करना, और बच्चों के लिए थोड़ा नॉलेज के लिए भी उनकी जनरल नॉलेज भी बच्चों की काफ़ी तेज़ होती है उससे, तो ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही चलता रहे और आगे बहुत अच्छा रहे भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन। साथ ही हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जेपी एंड सन से पुलकित गौतम जी। मैं चाहूँगी सर भी यहाँ पर आए और अपने अनुभव साझा करें। मेरा ये पहला अनुभव है कौन बनेगा मास्टरमाइंड के शो में, तो ये सब प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए बहुत मैं समझता हूँ बहुत एक ऊंचे आसमान पे जाने वाला कार्यक्रम है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे धामपुर जैसे शहर में ये सब कार्यक्रम भी होते हैं। धन्यवाद। मैं बंधन समाचार के एडिटर इन चीफ सुमित शर्मा जी को यहाँ बुलाना चाहूँगी। सर आए और सर को सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 का एपिसोड। अब मैं ऋचा वर्मा आपसे विदा लेती हूँ। आपसे जल्दी मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में कुछ और नए पार्टिसिपेंट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार। बंधन समाचार, जिस पर आप करें भरोसा।